हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानेंगे आपके कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका पर्सनालिटी 3.2 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 1 और 2 के बारे में। यानी कहने का मतलब कि जो आपके पर्सनालिटी 3.2 है उसका सारा सोल्यूशन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका रह जाएगा आपके चैप्टर का जो पर्सनालिटी 3.3 वही दोस्तों आपका केवल रह जाएगा कवर कराना। तो आप लोग इसको दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके पर्सनालिटी 3.2 में दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्या आपसे कह रहा है। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है कि आपके पर्सनालिटी 3.1 और पर्सनालिटी 3.2 से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके तथ्य थे वो मैंने आप सभी को बता दिया था। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो दोस्तों आपके तथ्य थे उन सभी के बारे में दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दिया है उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन किए गए हैं। तो दोस्तों आपको समझकर बताना है कि ये जो क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। हालांकि इस बोर्ड पर आपको उत्तर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग अपने से समझकर बताना कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है उस पर। तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्तीय तल में जो आपके एक्स अक्ष और जो वाई अक्ष होते हैं उन्हीं की सहायता से दोस्तों आपका कार्तीय तल का निर्माण होता है। तो आपके कार्तीय तल में आने वाले जो एक्स अक्ष होता है उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा और जो वाई अक्ष होता है उसे कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कार्तीय तल में जो हमारा क्षैतिज रेखा होगा वो कहलाएगा हमारा एक्स अक्ष और जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होगा वो कहलाएगा हमारा वाई अक्ष। तो उसी को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं 2 नंबर। इसमें दोस्तों इसमें कहा जा रहा है इन दो रेखाओं से बने, किन दो रेखाओं, तो आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं एक है आपका एक्स अक्ष और एक है आपका वाई अक्ष, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों के मिलने से जो आपके तल का 4 भाग हो रहा है, इसलिए इनके जो प्रत्येक भाग होगा वो दोस्तों आपके चतुर्थांश के रूप में जाना जाएगा, जो कि मैंने आप लोग को उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाकर दिया है। ठीक है, अगर जो बच्चे चतुर्थांश में अगर प्रॉब्लम करते होंगे उनको समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छे तरीके से चतुर्थांश वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 नंबर। दोस्तों ये तो और इजी है। इसमें बताया जा रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं, कौन रेखाएं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एक्स अक्ष है और जो आपका वाई अक्ष है ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि 0 पर, जिनका निरूपण हम लोग कैपिटल ओ के रूप में करते हैं। और जिस बिंदु का निरूपण हम लोग कैपिटल ओ के रूप में करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां से एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो रेखाएं होती है वो गुजरती है, यानी इन दोनों रेखाओं का वो एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपके बुक में दिया गया होगा आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो दोस्तों आपका जो आकृति 3.14 है वो दोस्तों ऐसी आकृति आपके बुक में दिया होगा। ऐसी आकृति मैंने ये जो आकृति लिया है वो आपके बुक से ही दोस्तों मैंने उठाया है, आप लोग बुक में मिला लीजिएगा। ठीक है, और इस आकृति की सहायता से दोस्तों आप लोग को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का या उसके स्थान का निर्धारण करना, इसके निर्देशांकों को ज्ञात करना अच्छे से सीखा होगा तो आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं। तो बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर। इसमें बताया जा रहा है बी के निर्देशांक। अब दोस्तों ये जो बी है वो कोई बिंदु है और आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो आइए जरा ढूंढते हैं इसमें कि हमारा जो बिंदु बी है वो किस चतुर्थांश में उपस्थित है। तो दोस्तों ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो जो बिंदु बी है वो दोस्तों आपके दूसरे चतुर्थांश में
उपस्थित हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके निर्देशांक का पता लगाते हैं। तो इसके निर्देशांक का पता हम लोग कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा। देखिए बिंदु बी है ना, तो बिंदु बी में सबसे पहले जो बिंदु बी है उस पर हम लोग x का मान लेंगे। तो देखिए x का मान कैसे लेंगे, तो x का दोस्तों जो मान है वो हम लोग y अक्ष से दूरी लेंगे, y अक्ष। तो y अक्ष है ना, तो y अक्ष से बिंदु बी की दूरी कितनी होगी, देखिए y अक्ष से बिंदु बी की जो दूरी होगी वो होगी -6। देखिए है ना -6, मतलब यहाँ से इसकी टोटल दूरी कितनी होगी -6। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 कोमा। अब हमें y का मान निकालना है, यानी y का निर्देशांक हमें पता लगाना है बिंदु b के लिए। तो y का निर्देशांक पता लगाने के लिए हमको x अक्ष से दूरी लेना है कि x अक्ष से आपका जो बिंदु b है वो कितना दूरी पर स्थित है। तो देख सकते हैं कि आपके इस x अक्ष से जो बिंदु b है वो आपके 2 इकाई पर स्थित है। देखिए y अक्ष पर 2 है ना, 2 यहाँ पर 2 है ना दोस्तों 2। तो आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं जो y का निर्देशांक होगा वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो बिंदु B है उसका निर्देशांक मिला हमें -6, 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं C के निर्देशांक पर। तो C कहाँ है आपका, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है C। ठीक है, तो इसके निर्देशांक का हम लोग पता लगाएंगे। तो इसका निर्देशांक कैसे मिलेगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग x निर्देशांक देखेंगे। तो x निर्देशांक देखने के लिए हमें y अक्ष से उसकी दूरी देखनी होगी। तो y अक्ष दोस्तों ये वाला है, तो y अक्ष से दूरी है वो बिंदु C का कितना है, तो देखिए दोस्तों कितना है, यहाँ से 5, मतलब 5 इकाई की दूरी है। तो x का जो निर्देशांक होगा वो होगा 5। ठीक है, और उसके बाद आपका जो y निर्देशांक है उसका मान कितना होगा, तो दोस्तों y निर्देशांक के लिए हम लोग x अक्ष से बिंदु C की दूरी देखेंगे। तो x अक्ष से बिंदु C की जो दूरी है वो है कितना, -5। देखिए ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, y अक्ष पर, देखिए -5, ये -5। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग -5। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो निकल कर आएगा यहाँ पर दोस्तों, लिख लेंगे हम लोग 5 - 5। ठीक, अब आइए बात करते हैं 3 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा मतलब वो बिंदु का आपको नाम बताना है कि वो कौन बिंदु है जिसका निर्देशांक -3 और -5 है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसके निर्देशांक की सहायता से ये आप श्योर हो जाइए कि जो आपका ये निर्देशांक है वो आपके कार्तीय तल के किस चतुर्थांश का है। ठीक है, ये जो आपका निर्देशांक है वो आपके कार्तीय तल के किस चतुर्थांश का है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस निर्देशांक में जो x निर्देशांक और जो y निर्देशांक है ये दोनों ही ऋणात्मक है, और ये दोनों ही ऋणात्मक आपके कार्तीय तल के तीसरे चतुर्थांश में ही हो सकता है। तो ये दोस्तों हम लोग डेफिनेटली ये दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बिंदु C होगा वो भी हमारे कार्तीय तल के तीसरे चतुर्थांश में उपस्थित होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। बिंदु C ना पहले पता लगाते हैं कि इसका बिंदु होगा कौन। ठीक है, गलती बोले तो देखिए यहाँ पर दोस्तों -3 - 5 है, तो -3 होगा x तीसरे चतुर्थांश में, हाई है तीसरा हाई, तो -3 होगा x। तो देखिए x अक्ष पर देखेंगे -3, तो यहाँ पर आया ना, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर आया। अब फिर -5 है, तो -5 यहाँ पर आया, यहाँ पर ये -5 हुआ, ये -3, तो -3 को मिलाएंगे, डॉट 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 ऐसे मिलाएंगे। देखिए ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे कहाँ तक, तो -5 तक। तो यहाँ पर मार्क स्टॉप हो गए, यहाँ पर स्टॉप है। अब फिर 5 को मिलाएंगे, डॉट 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 डॉट, हालांकि पहले से मिला हुआ है लेकिन हम मिलाएंगे डॉट 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 कहाँ तक, तो यहाँ तक। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना है दोस्तों, देखिए x के लेकर y एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो कितना है, -3 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं -5 है, तो x अक्ष से इसकी जो दूरी है वो है -5। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपका बिंदु होगा वो होगा आपका ए बिंदु। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ए ले लेंगे, यहाँ पर ए। ठीक, अब देखिए निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो श्योर हो जाइए, इस निर्देशांक की सहायता से आप लोग श्योर हो जाओ कि जो हमारा ये निर्देशांक है वो आपके कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए x का निर्देशांक है धनात्मक और y का निर्देशांक है ऋणात्मक। तो दोस्तों ये जो आपका चतुर्थांश होगा वो दोस्तों आपका स्थित होगा चौथा में।
किसमें? चौथा में। देखिए x होगा धनात्मक और y होगा ऋणात्मक, तो ये चौथा चतुर्थांश में यह उपस्थित है। तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि इस निर्देशांक का जो बिंदु होगा वो भी चौथे चतुर्थांश में ही उपस्थित होगा। तो पता करते हैं वो बिंदु कौन है। तो सबसे पहले हम लोग x को ढूंढेंगे। x निर्देशांक कितना है? 2, तो 2 देखेंगे, x पर 2 तो है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये वाला 2, ठीक। उसके बाद y का है -4, तो -4 है, तो यहाँ पर एक y लिए, y निर्देशांक के लिए -4, आप दोनों को मिला देंगे तो 2 को मिलाएंगे कहाँ तक भाई? कहाँ तक मिलाएंगे इसको? -4 तक। अब -4 को कहाँ तक मिलाएंगे? तो ये 2 तक। तो बिंदु कौन मिल रहा है? G। तो पहचाना गया बिंदु कौन होगा? G। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग G, ठीक है, समझ गए। अब देखिए D का भुज, तो दोस्तों मैंने भुज बताया था आप लोग को। भुज किसको बोलते हैं? तो किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें जो x का मान होता है, जो x का जो निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं भुज, और उसके जो y का निर्देशांक होता है उसे बोलते हैं कोटि। तो D बिंदु ढूंढिए कहाँ पर है। तो D बिंदु दोस्तों आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले आप इसके निर्देशांक का पता कर लीजिए, इसका निर्देशांक कितना होगा। तो दोस्तों इसका निर्देशांक होगा, देखिए D का x के लेकर होगा 5 और y के लेकर होगा 2, 5 2। समझ में आ रहा है आपको? 5 किसे निकाले? y एक्सिस से दूरी है बिंदु D की 5, और आपके दोस्तों x अक्ष से दूरी है बिंदु D का कितना? तो 2, तो 5 2। तो भुज कितना होगा? 5, कोटि कितना होगा? 2। तो 5 लिखेंगे क्योंकि भुजा पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। बिंदु H की कोटि, H कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। तो पहले इसका निर्देशांक पता कर लेते हैं। तो इसका निर्देशांक के लिए x का मान लेंगे, तो x का मान लेंगे तो कहाँ तक होगा भाई इसका x का मान? तो होगा -5 है, देखिए -5। और उसके बाद y का मान कहाँ तक होगा? देखिए y का मान, तो x अक्ष से दूरी, देखिए y का मान ये मापेंगे यहाँ पर कितना है? -3, तो ले लेंगे -3। तो कोटि पूछा है तो y निर्देशांक, जो y निर्देशांक देख रहे हैं ना -3, इसी को बोलेंगे कोटि, ठीक है। तो कोटि होगा कितना? -3, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग -3। अब देखिए बिंदु L के निर्देशांक, अब आपको निर्देशांक लिखना है। तो बिंदु L कहाँ है पता कीजिए, इसमें ढूंढिए बिंदु L कहाँ पर है भाई। तो बिंदु L यहाँ पर है, देखिए बिंदु L यहाँ पर है, और आपको पता है कि जो बिंदु L है वो कहाँ पर है? तो y अक्ष पर, और हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, यानी x का मान होगा 0 और y का मान होगा जहाँ पर बिंदु L होगा। तो दोस्तों इसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसका निर्देशांक होगा 0, L। तो L की माप y के लिए कितना होगी? 5, तो लिखेंगे 5। तो इसका निर्देशांक निकल कर आएगा कितना? 0 5। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना 0, 5। अब बात करते हैं बिंदु M के निर्देशांक। तो M कहाँ पर है? तो M दोस्तों आपका यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो x अक्ष पर, और हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x, 0, यानी कि इसकी y अक्ष से दूरी 0 होगी और x का जो मान होगा वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो निर्देशांक है m का वो कितना ले लेंगे? तो कितना है दोस्तों यहाँ पर? ये -3, तो ले लेंगे -3। अब y अक्ष से जो इसकी दूरी होगी वो होगी 0, ठीक है, 0 होगी। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो निकल कर आएगा -3, 0। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्नावली 3.2 में आपके कुल जितने सारे आपके क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नावली 3.2 में आपके जो 1 और जो 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके अगला वाला जो आपका वीडियो है उस पर, जो कि आपके दोस्तों संबंधित होगा बिंदु के आलेखन से, क्योंकि आपके जो प्रश्नावली 3.3 है वो दोस्तों आपका रिलेटेड है बिंदु के आलेखन से। उसमें दोस्तों हम लोग बिंदु के निर्देशांकों की सहायता से जो बिंदु का आलेखन है वो हम लोग आलेख यानी कि ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग इतना समझ कर रखिएगा कि आपके इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 3.1 है और जो प्रश्नावली 3.2 है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका। बच गया केवल प्रश्नावली 3.3, वो भी दोस्तों आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने मेरे द्वारा दिया हुआ जो सोल्यूशन है उसको अच्छे से समझा होगा, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।